आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुनवा की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुनवा के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुनवा के पास खड़ी रखती थीं और मुझे जाने नहीं देती थीं। वह कहती थी, आमना तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमना राजी अल्लाह ताला अन्ना फरमाती हैं कि मैं औरतें से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीने में कोई ऐसी तकलीफ देखने को न मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक न हुआ। इसी तरह हजरत आमना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वह फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोई तो मुझे ख्वाब नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और इतनी सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट जो बच्चा है वह वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों के किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वह सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़की की पैदाइश में 10 दिन बच्चे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहां बहुत सी औरतें हमला से थीं, लेकिन अभी किसी का तख्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीने में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे कि वहां किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। यह सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलम के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजर गया। आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान और जमीन, चरिंद परिंद हर मखलूक कर रही थी। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपने जगह पर रोक दिया गया। सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है।
तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमना के पास नहीं रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजराती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का यह आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीबी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजार करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। शहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वह समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहले चीज के जब बच्चा पैदा होता है उसके नाप माँ की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाप माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज के जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गिलाजत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज के जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ के पेट के अंदर ही खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगी, ए आमना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लेटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीन पर लेटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। यह देखकर हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साए में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ। सारे नबियों के खूबियां, 2 यूसुफ की खूबसूरती, 2 इसे अयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद अलैहि सलाम की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल को खुशखबरी सुनाई और कहा, अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में खत्म हो गई हो और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता लाकर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अब्बू लहब की बांदी सोबिया ने जाकर अब्बू लहब को खुशखबरी सुनाई कि ए अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो। ये सुनकर अब्बू लहब इतना खुश हुए
कि इसमें अपनी बांदी सोबिया से कहा, जहां मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबे की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखिए और इसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाइए। शायद अब्दुल मुत्तलिब को यह नहीं पता था कि इनका पोता तो वह इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। इनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने साथ में बिठाया और इससे बातें की। इनका पोता वह इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमान टहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, यह एक ऐसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख लिया है। हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबाए इकराम के साथ बैठे हुए थे, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चाचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर को हो जाता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानी सुनता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुबहान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी की, जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि इनकी माँ अपने बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, तो अल्लाह ने चंद को दे दिया। ए चांद, तो मेरे महबूब के लिए खिलौना बनाकर इसे खिलाओ और इसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। हैरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वह सारी लाइट जाकर जमीन पर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचे के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वह सारी निशानियां दिखने लगीं जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थीं। इसलिए मक्का वालों से पूछा कि आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, फिलहाल औरत के यहाँ लड़का हुआ है। इस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। इस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूं। फिर वो यहूदी हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी थी। जब इस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। एक आमना का लाल, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल तो नेवासा भी बेमिसाल। सुबहान अल्लाह।
प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको इसकी अगली वीडियो चाहिए तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। शुक्रिया।